हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग रेशियो में इक्वेशन और कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें लैंग्वेज का बहुत ही कम यूज होता है। तो आइए देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है और सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3:1 यानी 3:1 एंड मतलब और एक्स स्क्वायर मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो कह रहा है आप कि 2x अनुपात 3y का आप मान फाइंड कीजिए। यहाँ देखिए, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, और या नहीं तो फिर हम लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, तो अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए को एक्स रिप्लेस किया है, बी को वाई, तो यहाँ पे हम ए और बी को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो भी होता है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अलजेब्रा का ये फॉर्मूला नहीं पता हो हमको। अब देखिए, इन दोनों फार्मूला को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर आसानी से इसको हम फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको हम लोग। तो देखिए, अब यहाँ पे रखते हैं इसका वैल्यू हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका वैल्यू क्या ये है, रिप्लेस किए हम लोग ए प्लस बी को, तो क्या हो गया ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, तो रेशियो मतलब क्या, जैसे 3:1 यानी 3:1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/1 फ्रैक्शन ही तो होता है ये। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे, मतलब बटा में कर लेंगे। तो यहाँ हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखिए ये बराबर आ गया 3/1 आ गया, ये आ गया 3/1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखिए x प्लस वाई और बराबर 3 हो गया आपका। ठीक है, 3 या 3/1 जो भी आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 3 हो गया आपका। अब जिन बच्चों को ये पहले से पता हो ये फॉर्मूला, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके, ये पता है कि इतना का वैल्यू इतना होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई बराबर इतना लिखे। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 3 हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस फॉर्म में है तो लिख लेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब चूंकि रेशियो है तो अनुपात ये है दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, बटा में लिख लेंगे, यानी फ्रैक्शन हो जाएगा, डिवाइडेड वाई क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया आपका, देखिए। और यहाँ क्या है आपका 5:6 यानी 5/6 हो गया आपका। तो देखिए x प्लस वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, इतना 5/6। तो अब जिनको पता है तो इतना न लिख करके हम डायरेक्ट x माइनस वाई बराबर 5/6 लिखेंगे। अब चूंकि रेशियो में ही पूछ रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कि 2x यानी 2x अनुपात 3y का मान आप निकालिए, तो हम भी इसका रेशियो ही फाइंड कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर आ गया क्या, 5/6, मतलब कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस वाई बराबर 5/6 डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये इक्वेशन पहला हो गया, इक्वेशन दूसरा हो गया। तो जब इसका रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, x माइनस वाई और यहाँ पे हो गया 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 18/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 18/5 हो जाएगा। इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है।
एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5x + 5b, फिर यहाँ से और सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। दूसरा कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है, बाई यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर वाला जो टर्म है x + y और प्लस कर लेते हैं, नीचे वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं। एक बार ऐड करेंगे और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x + y और फिर माइनस लिखेंगे। पहले क्या किए, x + y ऊपर वाला टर्म रहने दिए यहाँ पे, फिर प्लस किए, नीचे वाला टर्म को हम लोग जोड़ दिए यहाँ पे, ये हो गया। और दूसरे में नीचे में क्या कर लेते हैं कि यही टर्म हम लोग जो पहले यहाँ था वही पहले रख लेते हैं और माइनस हम इसको अब माइनस कर लेंगे। तो माइनस हो जाएगा क्या, -x और -y। तो ये -x हो गया प्लस y हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे ये -x + y। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं इस तरीके से कि -x और ये +y हो गया। और जो हम इधर किए हैं वही चीज़ इधर कर लेना है। क्या कर लेना है, 18 पहले था, जैसे ये वाला टर्म इसमें इसको ऐड किए थे, इसको ऐड कर देंगे तो 18 + 5 हो गया। और यहाँ पे एक माइनस कर लिया था तो 18 - 5 हो गया। देखिए अब ये y से y कैंसिल हो गया, आपका x से x कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2x / 2y बराबर, ये हो गया आपका 2x / 2y बराबर हो गया 23 और बट्टा हो गया ये 13। तो एक्स वाई बराबर हो गया 23/13। अब देखिए जिनको पता हो ये आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं इसका रिजल्ट 2x और नीचे 2y हो जाएगा आपका, बस इधर करना था। बिना इस स्टेप के हम इस स्टेप पे आ सकते थे कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम लोग। तो 23/13 x बटा ये y हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है आपका कि 2x हो गया = 3y हो गया, 2x 3y। अब यहाँ पे देखिए ये निकल गया मेरा क्या, x = y। तो 2x लेना है, तो यहाँ पे हम लोग 2x यहाँ मल्टीप्लाई किए और ये 3 हो गया। x का वैल्यू कितना है, 23 हो गया, तो ये यहाँ पे 46 हो गया, 46 हो गया। और ये 13 है तो 39 हो गया, 13 है तो 39 हो गया। तो ये हो गया 46 और 39, ये वाला हमारा ये हो गया। एक तो हो गया ये कि कंपोनेंडो डिविडेंडो हम यूज करके कर लिए। और दूसरा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके भी निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ में नहीं आया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे इन चीजों को हम। तो अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको, यहां से ये रिप्रेस कर लिए सबको। क्या करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, देखिए हमारा ये हो गया हमारा 5x हो गया अब प्लस 5y हो गया बराबर 18x हो गया और -18y हो गया। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर लिए। 5x इधर चला गया, ये 18y इधर आ गया, तो 18y + 5y कितना हो गया, ये 23y। और 18x में 5x घट गया इधर जाकर, कितना हो गया आपका 13x हो गया। अब x बटा y का मान निकालते। देखिए एक चीज ध्यान रखिए इसको कि जब भी दिया हुआ, सपोज दैट 4x बराबर 5y दिया हुआ है, अब आपको x y का रेशियो निकालना हो, एक्स वाई का रेशियो निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो y के साथ जो आपका ये कॉफिशिएंट है वो x का वैल्यू हो जाता है और जो x के साथ है वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 5:4 हो गया। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए कि x का वैल्यू हम लोग x के साथ जो कॉफिशिएंट है ये वाला वो y का वैल्यू हो जाएगा, जो y के साथ कॉफिशिएंट है वो x का वैल्यू हो जाएगा। कहाँ, रेशियो में, जब इसका रेशियो फाइंड करना हो तो यहाँ पे तो x का रेशियो हो गया 5, y का रेशियो हो गया 4, y का। इसी तरीके से यहाँ हम लोग कर लेंगे कि x रेशियो y फाइंड करना हो तो जो आपका y के साथ वैल्यू है वो x का हो जाएगा और जो x के साथ है वो y का हो जाएगा। तो x के साथ जो ये y के साथ वैल्यू कितना है 23 है, सॉरी y के साथ जो कॉफिशिएंट है आपका गुणांक है वो 23 है, तो वो x का वैल्यू हो जाएगा रेशियो में। और x का जो कॉफिशिएंट है वो 13 है, x का कॉफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो 13 है, तो वो y का वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया, x y इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, x को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ इसको y को 3 से किया गया है तो 3 से कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे। 2 हो गया इधर और 3 हो गया इधर, ये हो गया 46 और ये हो गया आपका 39 हो गया, ये 46 ये 39। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो से ज़्यादा इजीली, ज़्यादा आसानी से होता है कि आपको कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते, जैसे ही इस फॉर्म में हो a + b a - b ऊपर 2a
और नीचे 2b आएगा, और इधर उस तरीके से हम कर लेंगे तो डायरेक्ट हमको ए बी या एक्स वाई का रेशियो फाइंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइंस सच दैट एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर इक्वल 49:64 दिया हुआ है आपका, कह रहा है यानी एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 49:64, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चंस में यहाँ से लेकर के सिर्फ अगर ये रहता तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान था और इसमें कोई इफ एंड बट वाला चीज़ नहीं था, लेकिन मेन चीज़ ये दिया हुआ है कि एक्स और वाई दो विपरीत चिन्ह वाली दो संख्या, विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या, मतलब अगर एक का वैल्यू अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है, और अगर एक्स माइनस में है तो वाई प्लस में होगा। यही कंडीशन, और दिक्कत यही होती है कि क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग ये भूल जाते हैं इन चीज़ों को यूज करना, और यहाँ से जो वैल्यू आता है उसी को डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर हो गया 49/64, 49/64। तो एक्स वाई क्या आ गया आपका, एक्स बटा वाई बराबर आ गया 7/8 आ गया। अब अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ होता कि एक्स और वाई विपरीत चिन्ह वाली, यानी एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइंस, दोनों का साइन अपोजिट है, अगर एक्स का वैल्यू प्लस है तो वाई माइनस होगा, या एक्स अगर माइनस लेंगे तो वाई का प्लस रखना होगा। लेकिन अभी तो दोनों साइन क्या है, प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, एक दोनों में से किसी एक का हम लोग माइनस कर लेते हैं और किसी का एक का प्लस कर लेंगे। चलिए यहाँ हम लोग माइनस रख लेते हैं, ये हम लोग माइनस कर लिए, इसका ये माइनस हो गया, x बराबर -7 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे -7 वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू, क्या कह रहा है आपका 5x - 6y, तो 5x हो गया, 5x - 6y इज टू 6x - 7y, 6x - 7y क्या हो गया, देखिए ये 5 इंटू -7 -6 गुना कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया अनुपात, और ये 6 गुना हो गया आपका कितना, फिर से -7 और माइनस हो गया 7 गुना ये 8 हो गया। देखिए कितना आया आपका, देखिए 7 × 5 = 35 हो गया ये, और ये 8 × 6 = 48 हो गया, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो -35 -48 -48 कितना हो जाएगा, तो 35 हो गया आपका 70 हो गया, और 70 और 13 कितना हो गया आपका 83 हो गया, यानी 83। तो माइनस हो गया यहाँ पे -83, और ये आपका डिवाइडेड बाई, तो रेशियो है तो डिवाइडेड बाई या रेशियो, चलिए ठीक है, रेशियो हो गया आपका यहाँ पे कितना 42 हो गया, और 8 × 7 = 56 हो गया। तो 42 और 56 कितना हो जाता है आपका ना, ये 42 और 56 हो गया 90, और ये 98 हो गया, ये आपका 98 हो गया। यहाँ भी माइनस है, ये माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पे माइनस। अब दोनों जगह -1 है आपका, -1 से मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में है, तो फाइनल जो रेशियो आया वो क्या आया हमारा 83 और 98, ये हमारा आंसर हो गया, डी हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में MTS का क्वेश्चन है 2020 का, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इन चीज़ों का ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसी को ध्यान रखना था कि दो अपोजिट x और y दो अपोजिट साइंस वाले हैं, दो विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं, इनका ध्यान रखना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी MTS प्री 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x इज टू y इज टू z बराबर 1:2:3, मतलब x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3, तो कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि इसके सबसे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी रेशियो दे करके रेशियो फाइंड करना हो, या रेशियो ही तो है, ये आपका क्या है, इतना अनुपात इतना फाइंड करना है, तो जब रेशियो दे करके रेशियो फाइंड करना हो और डिग्री सेम दिया हुआ, देखिए यहाँ पे डिग्री सेम दिया हुआ हो, तो जो यहाँ पे वैल्यू है उसको पुट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दो कंडीशन है कि रेशियो दे करके, ये रेशियो दिया हुआ है और रेशियो कह रहा है निकालने के लिए, रेशियो पूछ रहा हो, और डिग्री सेम दिया, डिग्री मतलब पावर यहाँ भी 2 है, x² y² z² x² y² z², ठीक है,
पावर अलग अलग हो, डिग्री अलग अलग होगा तो उसको तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, रेशियो वाले में। तो यहाँ पे भी डिग्री भी सेम है और रेशियो ही फाइंड करना है, तो हम x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3 पुट कर करके फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। देखिए 3x स्क्वायर है तो 3 3 और ये हो गया x का वैल्यू कितना 1, तो 3 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, माइनस हो गया 2, y का स्क्वायर y का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया आपका ये, और प्लस हो गया आपका 4 4 गुना हो गया z का स्क्वायर कितना है z, ये 3 है, 3 3 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया भाई। अब यहीं से आप निकाल सकते हैं। देखिए 9 चक 36 हो गया, 36 39 हो गया, 39 में 5 घट जाता है तो कितना बचता है, सॉरी ये हो गया आपका 9 चक 36 हो गया, 36 36 36 3 39, 39 में 8 घटा है, 39 में 8 घट गया, कितना बचा आपका 31 हो गया, 31 अच्छा 31 सब में है, 31 सब जगह है आपका। अच्छा तो इसको अब निकालना होगा, फिर यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका फिर जेड हो गया आपका कितना 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 हो गया, ये 4 2 8 हो गया और ये 9 हो गया, ये 1 हो गया आपका, 9 8 17 1 18 हो गया, यानी 31/18 ये आपका आंसर हो गया 31/18। तो क्वेश्चन आसान ही था, बस ये ध्यान दे रेशियो दे करके, रेशियो दिया हुआ हो, रेशियो पूछ रहा हो और डिग्री सेम दिया हुआ हो तो जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देना है। इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे ये एसएससी एमटीएस 2023 का है। इसी तरीके के A/B B/C सी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए डिग्री यहाँ भी सेम है, बस सिर्फ रूट में दिया हुआ है, बस पुट कर लेना है इस वैल्यू को। इसको हम लिख सकते हैं, ये इस चीज को लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ये कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप पहले पढ़ चुकेंगे इन चीज़ों को कि रेशियो में है तो रूट को हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, अगर आपको पहले से पता हो तो डायरेक्ट रख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, रेशियो में है तो इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिर से रेशियो दिया है, रेशियो ही फाइंड करना है और डिग्री सेम है दोनों जगह पे। यहाँ भी आपका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर निकालना है। जब रेशियो दे करके रेशियो पूछ रहा हो और डिग्री सेम हो तो जो वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में उसी का रख लेते हैं। ए का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, डायरेक्ट रख लेते हैं इसको हम लोग, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आपका, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये 9, ए का वैल्यू है 3, ये 9 हो गया, बी का वैल्यू कितना है 4 है तो 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब भाई सी का वैल्यू कितना है 5 है तो कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया, और माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका 4 है, 4 तो 16 हो गया, कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 25 बटा 25 माइनस 16 कितना हो गया 9 हो गया, यानी हो गया आपका 5/3, 5/3 हो गया, 5/3 हो गया, 5/3 यानी 5:3 हो गया, 5/3 यानी 5:3 रेशियो में इसका आंसर ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं CHSL प्री 2019 का क्वेश्चन है, इसी तरीके का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। क्या कह रहा है, इफ A/B बराबर 3/√5, यदि A अनुपात B बराबर 3/√5 है तो 2A + B अनुपात 3A - 2B का मान फाइंड कीजिए। तो वही रेशियो दे करके रेशियो फाइंड करना है, डिग्री सेम ही दिया, दो ही चीज दिया, दो कंडीशन ध्यान रखना है, अगर रेशियो दिया हुआ हो रेशियो फाइंड करना हो, अगर डिग्री सेम दिया हो तो आप वैल्यू ए बी का रेशियो वाला पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका, है ना, जो आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले पुट कर देते हैं, वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ आपका ये हो गया 2 × 3 और बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू कितना है √5, तो यहाँ रख देते हैं √5 हो गया। यहाँ इसी तरीके से क्या करते हैं
3a दिया हुआ है आपका, कितना है 3a, तो क्या हो गया आपका 3 गुना 3 हो गया, और -2 इंटू, और b हो गया, b कितना √5, ये √5 हो गया, √5। हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग 6, ये प्लस √5, 6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √5। अब देखिए, आप अगर पहले बेसिक्स को जानते होंगे तो ये पता है आपको कि इस फॉर्म में हम हर को नहीं रखते हैं, हर को बहुत ही सिंपल फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे है इसको, अच्छा ऑप्शंस भी नहीं रहता है आपका। ऑप्शन देखिए क्या है, 1/64, 1/63, 1/62, 61, नीचे में क्या है, अंश ये हो गया, हर ये हो गया। हर में क्या है आपका 64 है, 63 है, 62 है, 61 है आपका। मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से हम अंश और हर में गुना करते हैं। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन से गुना कर लेते हैं। इसका अपोजिट साइन क्या हो गया, माइनस प्लस, ये प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, कितना 9 प्लस 2/√5, यहाँ 9 प्लस 2√5, मतलब अंश और हर दोनों में इसका अपोजिट साइंस लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण कहते हैं इसका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करने के लिए, इसको आसान फॉर्म में लाने के लिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, ये आ गया आपका a प्लस बी के फॉर्म में, ये a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, देखिए फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी हो जाता है। तो अगर ये a है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस हो जाएगा आपका ये b है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये इसको गुना कर लेते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे आ जाता है आपका 81, और ये प्लस हो गया आपका, 81 हो गया आपका 81, और ये माइनस हो गया बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 20 हो गया, 20 हो गया। तो कितना बचता है आपका, ये हो गया आपका 61 हो गया। मतलब हर जो होगा, हर होगा वो 61 होगा, हर क्या आएगा 61 आएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शंस देखिए किस में है, यहाँ 64 है, यहाँ 63 है, यहाँ 62 है, यहीं एक ही ऑप्शन है जिसमें हर 61 है, तो यहीं तक हम छोड़ देते हैं, यहीं तक रहने देंगे। एग्जाम में हम आगे जाकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर ऑप्शंस मैच कर जाता है तो। लेकिन अगर ऑप्शन सपोज दैट यहाँ भी 61 रहता, यहाँ और यहाँ कुछ अलग वैल्यू रहेगा, देखिए यहाँ तो सारा वैल्यू सेम है, इसलिए इसी पे डिपेंड करता है कि हर क्या दिया हुआ, यहाँ सारा वैल्यू बाकी जो है आपका, जो ब्रैकेट में दिया हुआ सारा वैल्यू इक्वल है आपका, मतलब ये हर वाला वैल्यू छोड़ करके, मतलब डिनोमिनेटर वाला वैल्यू छोड़ करके बाकी सब इक्वल है, तो डिपेंड रिजल्ट आपका इसी पे करता है यहाँ पे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एग्जाम में अगर इस तरीके का ऑप्शन हो तो यहाँ आ करके बाकी छोड़ दीजिए, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर बाकी सब आगे और हमको आगे बढ़ना है, तो क्या करना है, तो ये तो समझ गए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 81 हो गया, और माइनस ये 20 हो गया, तो 81 माइनस 20 हो गया आपका 61 हो गया। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ आप जानते हैं आपका कि एक ये हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रा वाला टर्म में इस तरीके से रहता हो। 54 हो गया, 6 इंटू 9 इसके साथ हो गया आपका, कितना हो गया है, ये हो गया आपका 54 हो गया, प्लस फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ कर लेते हैं एक बार, इसको इसके साथ 9 × 54 हो गया, ये 6 दूना 12 हो गया, और ये √5 हो गया, 12√5 हो गया। ठीक है, अब इससे कर लेते हैं हम लोग, कितना हो गया आपका 9 हो गया, और ये √5 हो गया, और प्लस हो गया आपका √5 इंटू 5, आपको पता है कि √5 इंटू √a, तो क्या हो जाता है, ये इसका वैल्यू क्या आता है, a आ जाता है। क्यों होता है, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, a बचता है। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, √5 इंटू हो गया आपका, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया, और ये √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए क्या आ गया आपका, तो 54 प्लस 10 हो गया, 54 प्लस 10 हो गया 64 हो गया, ये 64 हो गया, और नीचे आपका क्या आ रहा था, नीचे आपका आ रहा था आपका, नीचे क्या आ रहा था आपका 61 आया, यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आपका 64 हो गया, 54 प्लस 10 64 हो गया, 64 हो गया,
और प्लस हो गया यहाँ पे 12, चूंकि √5 दोनों, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो 12 इसको ऐड कर सकते हैं, 12 + 9 हो गया 21 हो गया, तो 21 √5 और डिवाइडेड बाई 61 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऑप्शन से यहाँ दिया हुआ होता तभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ हो तो हम बस हर को फाइंड करेंगे और ऑप्शंस में देख लेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। चलिए अब देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि A/B बराबर 9:14, B/C बराबर 16 तो कह रहा है कि A/B/C फाइंड कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को हम उस तरीके मतलब बेसिक्स तरीके से ना बना करके ऑप्शंस से कैसे बनाएंगे। तो पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं, फिर आते हैं ऑप्शंस पे। बेसिक क्या होता है इसका, देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि A/B/C आप फाइंड कीजिए। तो A अनुपात कितना है, ये है आपका 9:14 है। B/C कितना है आपका 16:7 है आपका 16:7। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आपका। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से तो निकल जाएगा, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इतना, A/B/C निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन जैसे यहाँ पे अगर डेटा टफ दे दिया हुआ हो तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन से जाना, हम ऑप्शन से जाकर के आसानी से बना सकते हैं उसको कम समय में। तो क्या करते हैं, हमको ढूंढना है कि A/B क्या है आपका 9:14 है। तो कौन सा जो आपका ये ऑप्शन है जिसमें A/B यानी A/B का रेशियो 9:14 है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला में कि क्या रेशियो दिया हुआ है कि 9:112। पहला है आपका 9:112, तो ये तो है नहीं, यहाँ पे 9:14 तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है कि 72:102 हो गया। तो 72 इसमें 9 चाहिए, तो 9 × 8। अब यहाँ पे कोई ऐसा कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें ये 14 × 8 यहाँ पे हो ही नहीं सकता, चूंकि 9:14 चाहिए। अब इसके साथ जब 8 एक फैक्टर हो गया तो 14 के साथ भी 8 एक फैक्टर होगा, तभी हम इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो 9:14 आएगा। तो ये तो होता नहीं है, तो होता क्या है आपका 112 हो जाता है। यहाँ भी नहीं, ये 9:112 है, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ है देखिए आपका कि ये आपका 9 × 8 हो गया, अनुपात हो गया 14 × 8 हो गया। यहाँ पे यहाँ दोनों में 8 है, जो ये कॉमन फैक्टर है उसको निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, रेशियो आपका A का रेशियो 9 हो गया, B का रेशियो 14 हो गया, मतलब A/B 9:14 होगा। और यही हमको ढूंढना था इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम यही कर लेते हैं कि आप ऑप्शंस में जाते हैं। अच्छा, ऑप्शंस अगर दो सेम हो जाता है, जैसे 72 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ भी आपका 112 हो जाते हैं, तो ये तो हम पहले A और B चेक कर लिए, अब हम B और C भी चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शंस नहीं मिलता B और C मतलब जिसमें 16 और 7 होना चाहिए, जिसमें 16 और 7 होना चाहिए, कि 16 भी मल्टीप्लाई है उसमें और ये 7 भी मल्टीप्लाई है आपका, मतलब B का रेशियो 16 हो और C का रेशियो 7 हो, मतलब B/C 16/C के 7 के फॉर्म में जिस ऑप्शंस में आता वही हमारा आंसर। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 16 × 7 और यहाँ पे हो गया 7 × 7। तो दोनों में आपका 7 क्या है, कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है, तो कैंसिल आउट कर लिया आपका, यहाँ पे क्या बचा रेशियो, B का रेशियो हो गया 16, मतलब B/C 16:7 आएगा, मतलब B का वैल्यू हो गया 16, C का वैल्यू हो गया 7 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं A/B/C जब फाइंड करना हो तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, P/Q बराबर 3:2 है, Q/R बराबर 4:7 है, मतलब P/Q बराबर 3:2, Q/R बराबर 4:7 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये निकालना डायरेक्ट तो हमको कहा नहीं रहा है कि P/Q/R नहीं चाहिए, P/Q/R नहीं चाहिए, जो हम ऑप्शंस में जाएंगे तो हमको इसको सॉल्व करना ही होगा, तो P/Q/R फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ढूंढते थे सॉल्व करने के लिए, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन टर्म क्या है। तो इसमें भी देखिए P/Q में ये Q यहाँ पे है और Q/R में Q यहाँ पे, मतलब Q कॉमन है आपका, Q कॉमन है इसमें क्या कॉमन है, इसमें Q कॉमन है, दोनों में आपका
Q कॉमन है, यहाँ पे Q कॉमन है, तो दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ Q का वैल्यू 2 दिया हुआ है और यहाँ Q का वैल्यू 4 दिया हुआ है, जबकि इसमें ये भी यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, 3 दूना 6 आ गया और ये 4 हो गया आपका। P का वैल्यू 6 हो गया, P का वैल्यू 6 हो गया, Q का वैल्यू 4 हो गया। तो देखिए Q का वैल्यू यहाँ पे भी है 4 है और R का वैल्यू 7 हो गया, निकल गया आपका P Q R का वैल्यू निकल गया। इस तरीके के क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P फाइंड करना, तो P प्लस Q जोड़ दिए इसमें, तो ये कितना हो गया, देखिए ये वाला कितना हो गया, ये 10 हो गया आपका। Q R कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, R P कितना हो गया आपका, ये 13 हो गया। तो 10:11:13, 10:11:13, ये आपका आंसर है। सीजीएल मेंस 2023 आसान भी क्वेश्चन रहता है मेंस के एग्जाम में। देखिए ये है, कह रहा इफ 2a/3 मतलब 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c यानी 3c/4, तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिए इस तरीके से। तो सबसे पहले ये CDS 2023 का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना होगा हमको, A B C का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए कि हम पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दे दिया क्वेश्चन में कि A/5 बराबर B/7 बराबर C/9 दे दिया हो, अब कह रहा है कि आप A/B/C फाइंड कीजिए। तो पहले हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। क्या है कि अगर A का कोफिशिएंट 1 हो, कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ हो, अगर A का कोफिशिएंट A B C तीनों का कोफिशिएंट 1 हो, तो जो हर में वैल्यू दिया हुआ है A बटा इतना, B बटा इतना, C बटा इतना, वही इसका रेशियो हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7:9 हो गया। कैसे, इस बेसिक्स को, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले और दूसरे वाले वीडियो में, तो इस पे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं हम लोग। तो अब क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट अलग है, A का कोफिशिएंट 2 है, B का कोफिशिएंट 4 है, C का कोफिशिएंट 3 है। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, कर चुके हैं पहले। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इसको। क्या करते हैं हम लोग, हमारा टारगेट है कि A का कोफिशिएंट 1 हो, B का कोफिशिएंट 1 हो, C का कोफिशिएंट 1 हो। तो लिख लेते हैं 2a/3 और बराबर हो गया 4b/5 और बराबर हो गया 3c/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट है कि A का कोफिशिएंट मतलब यहाँ 2 नहीं रहे, यहाँ 4 नहीं रहे, यहाँ 3 नहीं रहे। तो क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए हम लोग किसका, 2, 4 और 3 का, जो कि 12 होता है। उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, 1/12 हो गया। क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक बार इसको, फिर बराबर इससे इसको, फिर इससे इसको। तो 2a मतलब एक बार एक जगह यहाँ पे कर दे रहे हैं, 2a/3 गुना 1/12, 2a/3 गुना 1/12, ये यहाँ पे कर दिए। तो कितना हो गया, देखिए 6 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका, A/18, यहाँ पे A/18 हो जाएगा। यहाँ पे A/18, इसको क्या करेंगे, इतना 2a/3 गुना 1/12 हो गया। ये 6 से कट गया आपका, ये सॉरी 6 से कट गया आपका, ये यहाँ पे ये हो गया 2a/3 और गुना हो गया 1/12, इसको 6 से कैंसिल किए तो 6×3=18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका A/18 हो गया। इसी तरीके से अब डायरेक्ट हम लोग सबको कर लेंगे, इसी तरीके से डायरेक्ट कर लेंगे। इसमें करेंगे तो 4 से इसको कैंसिल कर देगा, 4×3=12, तो क्या हो जाएगा आपका B, और यहाँ 5 है, यहाँ नीचे 3 बचा, कितना हो गया, ये 15 हो गया आपका। फिर C हो गया आपका, C ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 4×4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये वाला इस कंडीशन में आ गया कि A का कोफिशिएंट 1, B का कोफिशिएंट भी 1, C का कोफिशिएंट भी 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि A/B/C हो गया आपका 18:15 अनुपात हो गया आपका ये 16 हो गया, 18:15:16। ये हमें इस तरीके इसको लिख लिया। अब इसमें यहाँ पे अब देखिए रेशियो देकर के, रेशियो ही तो पूछ रहा है, इतना और बटा इतना, डिग्री सेम ही है। यहाँ जब रूट हटेगा आपका तो डिग्री 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है आपका।
ये यहाँ पे इसको इस तरीके से क्या करेंगे, फिर ए बी सी का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, निकल जाएगा आपका। यहाँ से मेन दो कॉन्सेप्ट था इसमें कि ए बी सी को रेशियो को सिंप्लीफाई करके रेशियो के फॉर्म में लाइए और ला करके अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए रखते हैं इसको, यहाँ देखिए 18 18, ये ए का वैल्यू हो गया 18 अंडर रूट ए का वैल्यू 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324 हो गया। अब प्लस सी हो गया 256 हो गया, 256 हो गया, और माइनस हो गया आपका बी का स्क्वायर 225 हो गया आपका, 225 हो गया। इसी को सॉल्व करना, 18 से 18 तो कैंसिल हो गया आपका, इसी को सॉल्व करना है। तो कितना हो गया देखिए, यहाँ से घट जाएगा 6 माइनस हो गया 5 हो गया, 1 हो गया, 5 में 2 ये 3 हो गया आपका, 6 5 1 हो गया आपका, 1 हो गया, और ये 3 हो गया, 31 हो गया। 31 जोड़ देंगे इसमें, 4 1 5 3 2 5, मतलब रूट अंडर 355 हो गया, रूट अंडर 355 हमारा आंसर है, रूट अंडर 355 यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है आपका A/B/C बराबर इतना दिया हुआ है, B/C/D का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ABCD का अनुपात। अब वही था SSC सिलेक्शन पोस्ट 2023। तो देखिए यही है जो पहले A/B का कुछ वैल्यू, B/C का कुछ वैल्यू और A/B/C फाइंड करना था। वही चीज अब क्या है, ABCD दिया हुआ और ABCD फाइंड करना है यहाँ पे। तो उसी तरीके से करेंगे। एक तो तरीका हो गया कि जैसे हम सॉल्व करते थे वैल्यू रख करके निकालेंगे, दूसरा तरीका ये है इसमें, यहाँ पे ये करें कि ऑप्शंस में जाते हैं कि ऑप्शंस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इस तरीके। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कैसे, और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करते हैं हम, कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन टर्म। तो कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी B/C है और यहाँ भी B/C है। जब दोनों में कॉमन टर्म B/C है, इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ B का वैल्यू 7 है और यहाँ B का वैल्यू 28 है, ये ज़्यादा है आपका। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 28 लाएंगे। यहाँ पे 28 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 7 में 4 से गुना करना होगा, 7 में 4 से गुना करना होगा। और रेशियो हम जानते हैं कि अगर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी सारे टर्म में वही चेंजेज होता है, मतलब हमको सब में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A/B/C का रेशियो क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया 16 हो गया, और यहाँ पे ये 28 हो गया, और यहाँ पे ये 36 हो गया। यहाँ पे ये देखिए 28 36 BC का आ गया, यहाँ पे 28 36, तो ABC का आ गया रेशियो। तो 16 28 36 कहाँ, देखिए 16 28 36 हो गया, 16 28 36 एक ही ऑप्शन से ये हो गया, और D का तो ऑलरेडी 21 है ही है। तो आंसर आपका यही हो, 16:28:36:36 क्या करना है, करते क्या है हम लोग हैं, कॉमन टर्म ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन A/B/C में कॉमन B/C था, तो जो वैल्यू इसका यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो इसके लिए दोनों में से जिसमें चेंज करना होगा उसमें चेंजेज करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो तरीका पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 3A बराबर 4B बराबर 5C दिया हुआ है, तो A/B/C आप फाइंड कीजिए। तो एक तो निकालने का तरीका ये हो गया आपका कि क्या हो गया, आपकी एलसीएम ले लीजिए किसका, ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 3A बराबर 4B बराबर 5C। एक तो एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम आप लिए किसका, ABC के कोफिशिएंट का एलसीएम था, कितना हो गया आपका 5 चौक 20 दिया 60 हो गया, ये हो गया एलसीएम हो गया 3 4 5 का हो गया एलसीएम आपका, ये एलसीएम इसका 60 हो गया, 3 4 5 का एलसीएम आपका 60 हो गया। एलसीएम इसका 60 हो गया तो क्या करता है, अब ए का यहाँ कौन सा वैल्यू, अब सब चूंकि इक्वल है, सारा इक्वल है, तो यहाँ ए का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जिसमें 3 से मल्टीप्लाई हो तो 60 आ जाए। तो यहाँ 20 हो गया, तो जाहिर है आपका A/B/C में क्या आ जाएगा आपका, देखिए A/B/C में क्या आ जाएगा, यहाँ हो गया 20 हो गया आपका। B का कौन सा वैल्यू रखें जो 4 में गुना करने पे 60 आ जाए, तो 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ये रेशियो है। C यहाँ पे क्या C का वैल्यू रखेंगे, 12 रखें तो 12 हो गया आपका। तो 20 15
12 हो गया, 20 15 12, 20 15 12, ये आपका आंसर हो गया। तो एक तो ये तरीका है जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इसको ये बताना मकसद नहीं था इस क्वेश्चन को लेने का। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद कि ऑप्शन से कैसे जाए हम लोग, ऑप्शन से कैसे जाए। तो यहाँ देखिए हमको क्या ढूंढना है, हमको ए रेशियो बी ढूंढना है। तो करना इस चीज़ को माइंड में सॉल्व करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है 3a बराबर 4b, और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी ही जस्ट कि अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, इस तरीके से दिया हुआ हो और ए रेशियो बी निकालना हो, ए रेशियो बी निकालना हो, ए रेशियो बी निकालना हो और इस तरीके से दिया हुआ हो, तो आपका जो b के साथ आपका b का जो कॉफिशिएंट है, b का जो कॉफिशिएंट है वो a का वैल्यू हो जाएगा रेशियो में, ये 4 हो गया आपका, और जो a का कॉफिशिएंट है वो b का वैल्यू हो जाएगा आपका रेशियो में, कितना हो जाएगा 4:3 हो गया। तो a और b 4:3 हो गया। देखिए यहाँ से तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इस चीज़ों को, जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये दिया हुआ a b, तो a और b का रेशियो क्या आ गया, a और b का रेशियो, b का कॉफिशिएंट a का वैल्यू, a का कॉफिशिएंट b का वैल्यू, मतलब a रेशियो b हो गया आपका 4:3। अब 4:3 खोजना है, हमको खोजना है, ढूंढना है, ये 4:3 ढूंढना है। देखिए यहाँ पे 10:7, ये गलत हो गया, 10:5 गलत हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ए बी हो गया, तो ये और माइंड में कैलकुलेट करना है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 5 गुना 4, 5 गुना 4 किस रेशियो में, 4:3 ढूंढना है, और यहाँ पे 4:3 ढूंढे, ये हो गया 5 चौक 20 हो गया, और ये 4 ये सॉरी और ये हो गया 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। तो दोनों में 5 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4:3 बचेगा। मतलब हमको a अनुपात b मिल रहा है, यहाँ पे a अनुपात b मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ भी है, तो 2 ऑप्शंस हो गया, इस ऑप्शंस में भी है और इस ऑप्शन में भी है आपका a अनुपात b 4:3 हमको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग b अनुपात c ढूंढेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग b अनुपात c ढूंढ लेंगे। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस में तो आसान, यहाँ पे इस तरीके से भी बना लेंगे, लेकिन जब यहाँ डेटा टफ दिया रहता है 35 40 45, तो उसका एलसीएम लेना मुश्किल होता है, तो फिर हम इस तरीके से उसको आसानी से निकाल पाते हैं। तो देखिए अब b अनुपात c पे आते हैं, b अनुपात c लेना है हमको, b/c। तो क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दोनों में, यहाँ पे तो जो c का कॉफिशिएंट है वो b का रेशियो हो जाएगा, और जो b का कॉफिशिएंट है वो c का क्या हो जाएगा, b अनुपात c 5:4, 5:4, b अनुपात c हो गया 5:4। अब इसमें मिल रहा है या इसमें मिल रहा है, तो इसको देखिए, अच्छा 5 यहाँ पे 5:4 हो, ये तो होना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई हो दोनों जगह सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 4:3 और यहाँ 3 हो गया आपका। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो, इसको हम लोग 5:3 यहाँ 4:4 कर लेते हैं, यहाँ 4:4 कर ले, तो ये गलत है। यहाँ पे हमको 4 चाहिए, यहाँ पे दोनों तभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉमन चाहिए यहाँ पे, ये होगा, लेकिन 5:4 तो मिल रहा है लेकिन कॉमन है ही नहीं, तो अनुपात के फॉर्म में होगा ही नहीं वो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 5:15, ये हमारा निकला a अनुपात b, और b अनुपात c में इसको लिख लिए हम लोग 5:3, 5×15, ये 4×3, 4×12। अब यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, ये बाहर निकल गया आपका, तो बचा क्या 5:4 बचा, ये 5:4 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही होगा, 20:15:12 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्या करना है हमको इस तरीके के क्वेश्चंस में, एक बार फिर से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। एक तो तरीका ये हो गया आप कि इस तरीके से बना लीजिएगा, एलसीएम ले लिए, एक तो ये तरीका है एलसीएम ले लिए और एबीसी का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं। दूसरा तरीका है ये इसका निकालने का कि ऑप्शंस से जाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं 3a बराबर 4 भी दिया हुआ, a अनुपात b निकालना है, निकाल लिए, a अनुपात b 4:3 निकालिए। अब देखेंगे ये क्या दिया हुआ, a अनुपात b अनुपात c, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है। हम देखते हैं a रेशियो b 4:3 किस में है, मतलब a अनुपात b 4:3 किस में है, तो 4:3 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि इसको जब हम ये फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 4×5 हो गया और ये हो गया आपका 3×5 हो गया, 3×5, तो 5 कॉमन है और रेशियो में कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचता है 4:3। यहाँ तो 4:3 हमको मिल रहा है, 4:3, लेकिन दिक्कत ये है कि 2 ऑप्शंस हो गया, यहाँ पे हम फंस जा रहे हैं, 2 ऑप्शंस हो गया। तो अब हमको b अनुपात c भी चेक करना होगा, b अनुपात c भी चेक करना होगा। तो b अनुपात c यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा b अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि b अनुपात c आएगा क्या, तो b अनुपात c आ गया 5:4 आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग
5 गुना 3 कि 5:4 आना चाहिए। अच्छा, दोनों में कॉमन नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई, तभी वो बाहर कैंसिल आउट करेंगे उसको। यहाँ 4 गुना 3 करते हैं। अब दोनों में ये आपका कॉमन नंबर है जो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या 5:4, मतलब ये ऑप्शन सही है। यहाँ इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो 5 गुना 3 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 4 गुना 4 मिल रहा है। 5 और 4 तो आ रहा है, लेकिन एक में 3 है और एक में 4 है, तो रेशियो इसका निकल ही नहीं, फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए उस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में जब डेटा यहाँ पे टफ दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ एक्स वाई जेड का रेशियो कह रहा है निकालने के लिए। ये कह रहा है आप फाइंड कीजिए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका एलसीएम तो आप आसानी से निकाल ले रहे हैं। इसका एलसीएम निकालने में मतलब जब डेटा टफ दिया हो तो एलसीएम निकालना टफ हो जाता है और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम फिर ऑप्शन से जाते हैं और क्या करते हैं, फिर वही एक्स वाई पहले ढूंढते हैं, अगर नहीं मिला फिर वाई जेड ढूंढेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, यहाँ पे पहले हम लोग एक्स अनुपात वाई ले लेते हैं। यहाँ एक्स अनुपात वाई, ये हो गया आपका एक्स अनुपात वाई ढूंढ लेते हैं। तो क्या देखिए दिया हुआ आपका जो क्या बताया था कि जो y का कॉफिशिएंट है वो x का वैल्यू हो जाएगा और जो x का कॉफिशिएंट वो y का हो जाएगा आपका। तो यहाँ इसके साथ 20 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे यही कर सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन चलिए इसको सीखने के लिए हम अलग ले लिए। यहाँ इसको अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया x अनुपात y 4:5 आ गया। 4 अब किस ऑप्शंस में 4:5 दिया हुआ है, किस ऑप्शंस में 4:5 दिया हुआ है, तो ये हो गया देखिए आपका इसको 7 गुना 4 यहाँ पे 7 गुना, और ये x अनुपात y ले रहे हैं हम लोग, x अनुपात y ले रहे हैं, ये हो गया 7 गुना 5 हो गया, 7 गुना 5 तो 4:5 तो मिल रहा है इसमें, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 4 ये मिल रहा है। तो 28:35 यहाँ भी है। और चलिए इसमें तो ये नहीं है ये ऑप्शंस गलत हो, लेकिन यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस मिल जा रहा है। अब जब 2 ऑप्शंस है फिर क्या करना पड़ेगा हमको, y और z पे भी जाना पड़ेगा। तो y रेशियो जेड फाइंड करते हैं, y रेशियो जेड फाइंड करते हैं। तो y रेशियो जेड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा y का वैल्यू, y का कोफिशिएंट हो जाएगा जेड का वैल्यू, कितना हो जाएगा 20। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कितना 7 से ये 4 से कैंसिल हो गया 7 हो गया और ये हो गया 5, मतलब y जेड 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में, y जेड 7:5 के रेशियो में है। तो y जेड हो गया, y जेड हमारा ये है आपका। तो 7 इसको क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 35 को लिख लेंगे हम लोग 7 गुना 5 लिख लेंगे 35 को, और ये हो गया 5 गुना 5 हो गया। देखिए दोनों में कॉमन टर्म भी 5 है और 7:5 चाहिए, तो 7:5 ये है भी दोनों जगह, और ये कॉमन टर्म है, ये तो निकल जाएगा 7:5, मतलब x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए चेक करेंगे यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या चाहिए 7 5 चाहिए, तो इसको तो हम 7 और 5 कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इस तरीके से, इसको तो हम 7 5 कर लिए और ये क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे चाहिए थे, लेकिन 5 और 4 होता है, और ये हो जाएगा 7 5 तो मिल रहा है हमको, ये दोनों तो मिल रहा है, लेकिन ये कॉमन टर्म नहीं है तो कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, रेशियो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ये सही है। अब इसको इस तरीके से सीखने का यही फ़ायदा है कि अगर हम पहले वाले मेथड से एलसीएम लेके करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा यहाँ पे, और ये आसानी से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है देखिए एसएससी सिलेक्शन ये भी 2023 का क्वेश्चन है। 2p 3q 4r 5s x 5s p अनुपात q अनुपात r अनुपात सा, मतलब अभी तक जो था आपका कि a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, और वही क्वेश्चंस उसी तरीके जो हम पीछे इसके पहले वाला क्वेश्चंस किए हैं। तो फिर इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलसीएम ले लिए हम लोग फाइंड के, चूंकि यहाँ पे डेटा आसान है तो एलसीएम निकालना आसान है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 2 2 3 4 5 का एलसीएम हो गया आपका कितना हो गया 2 3 4 5 का एलसीएम हो गया आपका कितना, ये 4 हो गया आपका, ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 60 हो गया एलसीएम। अब निकालना है क्या, हमको निकालना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S निकालना है, P अनुपात Q अनुपात R
एस निकाला, यहाँ पे कर लेते हैं P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। अब देखिए यहाँ पे P का कौन सा वैल्यू रखें, चूंकि सारा इक्वल है, सारा इक्वल, तो सारा वैल्यू इक्वल आएगा, तो P का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाना चाहिए इसके बराबर, 60 के बराबर, तो 30 हो जाएगा, यानी P का वैल्यू हो गया 30 हो गया। इसी तरीके से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अब Q का कौन सा वैल्यू हम ले कि 3 में मल्टीप्लाई करें 60 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। R का कौन सा वैल्यू ले, जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इसी तरीके से S का कौन सा वैल्यू लें जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, नहीं 12 हो गया। तो आंसर हो गया 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, 30 12 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 15 12, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला आपका आंसर है। ये तो हो गया इस तरीके से। अगर यही डेटा टफ दे दिया होता तो एलसीएम लेना दिक्कत, तो एलसीएम लेने और फिर कैलकुलेट सॉल्व करने में दिक्कत होता, तो क्या ऑप्शन से जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग P/Q का पहला क्या निकल गया कि P/Q क्या Q का क्या रेशियो निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो P का वैल्यू, मतलब अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं 3 अनुपात 2, इतना तो समझ में आ ही गया होगा पिछले क्वेश्चन से कि P अनुपात Q लेना है आपका, तो क्या हो गया 3 अनुपात 2 हो गया, मतलब Q के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई है वो P का वैल्यू और P के साथ जो मल्टीप्लाई है वो Q का वैल्यू, 3 अनुपात 2। अब 3 अनुपात 2 किस में है, इसको देखिए 10 गुना 3 10 गुना 2, तो 3 अनुपात 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ 2 अनुपात 3 है, उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं और ये तो है, यहाँ है, अभी इसमें है और इसमें है, दो ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्या करते हैं Q अनुपात R जाते हैं, Q अनुपात R गए हम लोग, Q अनुपात R देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 4 और अनुपात हो गया आपका 3 हो गया, 4 अनुपात 3, ये QR हो गया आपका, इसका ये जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया Q का 4 और इसका हो गया ये 3 हो गया। अब 4 और 3 इसमें देखना, ये क्यूब, ये PQR इसमें देखिए कॉमन क्या है इसमें, ये हो गया आपका, अच्छा कॉमन ये 4 3 तो हमको चाहिए, तो यहाँ हो गया 4 गुना 5 हो गया और ये अनुपात हो गया 3 गुना 4 हो गया, 3 गुना 4 हो गया। हमको 4 3 चाहिए, हमको 4 3 तो चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे आते हैं, देखिए हमको यहाँ पे 4 3 चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 गुना 5 लिख ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 3 गुना 5 लिख रहे हैं, किसमें, ये हो गया आपका किसका, P का हो गया, ये Q और R वाले में, QR वाले 4 अनुपात 3 के रेशियो में। अब दोनों में जब कॉमन फैक्टर ये है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली क्या बचेगा रेशियो, 4 अनुपात 3, तो यहाँ 4 अनुपात 3 आ रहा है, इस ऑप्शंस में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है, जब आपका डेटा आसान दिया हुआ हो तो इस तरीके से निकाल लीजिए, जब डेटा टफ दिया हुआ हो तो फिर ऑप्शन से इस तरीके से फाइंड कीजिए, तो जिस तरीके से जहाँ जो ज़रूरत होता है उस ज़रूरत से आप उसको उस तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ A + B / C बराबर 13/7, B + C / A बराबर 19/6, तो कह रहा फाइंड A + C / B। ये आपका MTS का क्वेश्चन है आपका, A + B / C बराबर इतना बराबर इतना, तो इसका वैल्यू कह रहा फाइंड करने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं यहाँ पे कि कॉमन क्या है दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन ये है A + B + C है, दोनों में कॉमन A + B + C है, तो यहाँ A + B + C को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जा रहा है, यहाँ आ रहा है 20। जब A + B + C जोड़ेंगे तो दोनों जगह तो सेम आना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है और यहाँ जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है। अब हमको क्या करना होगा, इसको हमको सेम करना होगा, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया इसका एलसीएम हो गया आपका कितना हो गया, ये 100 हो गया, एलसीएम 100 हो गया। यहाँ 100 लाना है, ये जो जोड़ कर किए हैं तो कितना आया, A + B / C बराबर 13 और बटा 100, 13 7 20 है, तो 20 इसको 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 25 का एलसीएम 100 हुआ, तो 100 लाने के लिए इसमें क्या करना, 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया देखिए 65 हो गया और ये हो गया हमारा 35 हो गया, देखिए 65 5 70 और ये 100 हो गया आपका गेट। अब इसमें देखते हैं इसी तरीके से,
कि b प्लस सी बटा a बराबर 19 और बटा 6 दिया हुआ, ये 25 हो जा रहा है। इसमें कितना से गुना करेंगे, 25 गुना 4 100, तो मतलब यहाँ 100, ये 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं, तो कितना हो गया 76 हो गया, और ये आपका 6 चौक 24 हो गया। 76 4 24, ये 76 4 80, अभी 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या निकालने के लिए, a प्लस सी बटा b कह रहा है निकालने के लिए, a प्लस सी। तो यहाँ देखिए c तो ऑलरेडी हमको पता है, a भी पता है, तो a प्लस सी तो ऑलरेडी पता है। a प्लस सी कितना हो गया, a प्लस सी बटा b निकालना है। a का वैल्यू है 35, तो यहाँ रख दिए हम लोग 35, यहाँ रख दिए 35। b का वैल्यू आपका, सॉरी a का वैल्यू है 24, a का वैल्यू 24 है, a का वैल्यू ये a प्लस बी बटा सी, a प्लस बी का वैल्यू 65, c का वैल्यू 35 दिया हुआ है। b प्लस सी बटा a, b प्लस सी का वैल्यू 76 और a का वैल्यू 24 दिया हुआ है। a का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये और ये यहाँ रख लेते हैं हम, ये 24 और प्लस c का वैल्यू कितना, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये 5 और 9 हो गया, और ये 3 2 5 मैंने 59 हो गया, 59 हो गया। अच्छा, इसका भी जोड़ 100 ही आना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हर जगह जिस तरीके से लें, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, उसका जोड़ हमेशा 100 ही आना चाहिए। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 59। अच्छा, ये रेशियो में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में, तो 59 हो गया यहाँ पे। अब या तो आप 100 में से इसको माइनस कर लीजिए, इसको 100 माइनस 59 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, b का वैल्यू 41 हो जाएगा। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, या यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे, चूंकि इसका जोड़ 100 ही होना चाहिए, a प्लस सी 59 आ गया है, तो b का वैल्यू 41 होगा तभी 100 होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि अगर b का वैल्यू आपको पहले से पता है, यहाँ पे b का वैल्यू, सॉरी यहाँ तो c का वैल्यू आपको पहले से पता है, c का वैल्यू, तो यहाँ जब पुट कर लीजिएगा इसमें, तो b का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। या तो यहाँ से कर लीजिए या फिर यहाँ से करते, यहाँ देखते हैं, निकालते हैं। b प्लस सी का वैल्यू 76 दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ 76, और ये यहाँ पे 35 है, तो 76 माइनस 35 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 में से 35 कर लेंगे तो 6 में से 5 का 1 और ये 7, 41 हो जाएगा, 41 हो गया। तो इस तरीके से कर लेंगे आप उसको। अच्छा, इसी में एक और टैग किया हुआ क्वेश्चन रहता है, इसमें तो ये हो गया कि इतना इफ इतना इतना इक्वल इतना, इतना इक्वल इतना, तो ये फाइंड किए, तो ये तरीका हो गया। इसमें क्वेश्चन टैग किया रहता है, इस तरीके से दिया रहेगा उसी क्वेश्चन में कि अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़, एग्जैक्ट जोड़ 500 है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड किया। वो तो रेशियो में था, वो जो भी आ रहा था वो रेशियो में है। अब कह रहा है कि इन तीनों का जोड़, अगर a का वैल्यू कुछ और है, b का कुछ और, c का कुछ और, जो कि वो अभी जो निकाले हैं वो रेशियो में था, अगर उस तीनों का जोड़ 500 है तो फिर अलग अलग वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ठीक है, इसमें क्या था, रेशियो क्या निकला मेरा, a:b का रेशियो a:b:c क्या निकल रहा है, यहाँ पे देखिए a:b:c कितना निकल रहा है आपका, ये 35 है, ये 41 है, और यहाँ पे 24 है, 35 41 24, ये हो गया, ये a:b:c, ये हो गया आपका 24 है, और ये हो गया 41 हो गया, और ये हो गया 35 हो गया, ये 35 है, तो 4 1 5 हो गया आपका, ये 25 हो गया आपका, 25 हो गया, ये 40 60 100, हाँ ठीक है। तो ये रेशियो था आपका, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका जोड़ 100 नहीं है, ये तो रेशियो में 100 था। यहाँ दिया हुआ है कि अगर उसका जोड़ 500 दिया हुआ है तो फिर a b c का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, हम इसका वैल्यू दिया हुआ अगर 500, तो फिर एक एक करके निकाल करके पुट कर लेंगे हम लोग। तो क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है आपका 500 दिया हुआ, यहाँ कितना दिया हुआ, यहाँ जो जोड़ आ रहा है कितना आ रहा है आपका, ये जोड़ आ रहा है 100 आ रहा है, ये जोड़ आ रहा है आपका 100, तो 100 इसमें कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कितना, इसमें मल्टीप्लाई, ये वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि रेशियो का जोड़ 100 है और ये जोड़, इसका एक्चुअल जोड़ कितना है 500, तो कितना जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, और यहाँ भी कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a देखिए हो गया आपका 120 हो गया, b आपका हो गया आपका कितना 205 हो गया, और c आपका कितना हो गया 175 हो गया, ये आपका 25 और ये हो गया आपका 150, 175 हो गया, यही आपका आंसर। तो इस तरीके से दिया रहता है,